जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा, ये पाकिस्तान में 23 लोग कल एक सुसाइड अटैक में मारे गए। फौजी सुसाइड अटैक में मारे गए। तो कल तक हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि 23 में शायद टेररिस्ट भी शामिल हैं, सिविलियंस भी शामिल हैं। नहीं, 23 उनकी सेना के लोग मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना के 23 बंदों को भड़का दिया। दोस्तों, 2-3 खबरें और हैं, मैं आपको बताऊं, फिर मैं कुछ डेटा पे आपसे बात करना चाहता हूं जो पाकिस्तान में टेरर अटैक्स हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये भी खबर आई है कि हथियार वथियार लेके अक्सर ये जो पठान या पश्तून सरहद पार से आते हैं, या किसी कम्युनिटी के लिए नहीं कहना चाहिए कि पठानी ऐसा करते हैं, मतलब मैं कह रहा हूं कि जो इनमें से मिलिटेंट फैक्शंस हैं या जो आज़ादी पसंद तंजीमें हैं, इनमें से वो क्या करती हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस पे अटैक करती हैं, इनके हथियार उठा के ले जाती हैं, वो उन्हीं हथियार से दोबारा अटैक करती हैं, फिर हथियार उठा के इनके जो आरपीजीज हैं, इनके जो वेपन्स हैं, पर्सनल वेपन्स हैं, ये सब उठा के, इनकी गाड़ियाँ वाड़ियाँ उठा के सब ले गए। मुझे तो समझ में नहीं आता पाकिस्तानी फौज काम कैसे करती है। भारत की सेना में भाई साहब हथियार तो बहुत बड़ी बात है, हथियार तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे अगर फायरिंग रेंज में खोखा खो जाए ना, एक चली गोली का खोखा जो पीतल वाला नहीं होता, एम्प्टी कार्ट्रिज केस, वो खो जाए तो जो सीओ साहब होते हैं बटालियन के, फुल कर्नल, उनके माथे पे पसीना आ जाता है कि भाई ये है क्या। यहाँ पे पाकिस्तानियों ने, भाइयों ने पूरे हथियार के हथियार गायब कर रखे, किसी को पता ही नहीं। दे हैव जस्ट छोड़ दिए, भाग गए पोस्टों से, सरेंडर कर दिया इनके सामने। ये देखिए, कुछ कल का वीडियो है, और वीडियो हम आपको दिखाएंगे नहीं, थोड़ा सा ग्राफिक है, लेकिन कुछ कुछ इमेजेस देखिए किस तरीके से पाकिस्तानियों को मारा है। कुछ कुछ स्क्रीनशॉट्स ही दिखाएंगे हम आपको। देखा दोस्तों आपने कैसे चुन चुन के मारा स्नाइपर राइफल से, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। पर दोस्तों, ज्यादातर लोग मरे, छत गिर गई थी, इसलिए वो एक्सप्लोजिव वाला ट्रक मार दिया था ना उसके अंदर, बिल्डिंग के अंदर। अच्छा, तो ये सब अब यहां पे चल रहा है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का मैं कुछ डेटा बताऊंगा आपको, आपको जानना जरूरी है पाकिस्तान का क्या बेड़ा गर्क हो रखा है। दोस्तों ये देखिए, तो 1 जनवरी 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023, 9 महीने, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 1 जनवरी 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023, 700 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए हैं आतंकवादी हमलों में। 700 से ज्यादा, 700 से ज्यादा। ओके, यह रिपोर्ट आई है सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज और CRSS। अब यह रिपोर्ट यह बताती है कि इस साल 19% ज्यादा लोग मारे गए हैं 2022 से। तो 2022 में जितने मरे थे, इस साल 2023 में, और यह सिर्फ जो रिपोर्ट है दोस्तों, फिर बता रहा हूं, ये 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक की, यानी कि 9 महीने की रिपोर्ट है। 3 महीने की रिपोर्ट तो गिनी नहीं इन्होंने। अक्टूबर में अलग फड़काए गए, नवंबर में अलग फड़काए गए, दिसंबर में अलग फड़काए गए, ये बाद में गिने जाएंगे, इनकी गिनती, इनका टोटल बाद में होगा। लेकिन इतने ज्यादा पाकिस्तान में मर गए हैं। जो 2 पाकिस्तानी प्रोविंसेस हैं, यानी कि राज्य हैं जो अफगानिस्तान से इनकी सरहद लगती है, सीमाएं लगती हैं, यानी कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, उसमें 92% मरने वाले लोग वहां से हैं। यानी कि अगर 100 में से 92 यहां के हैं दोस्तों, ठीक है। टोटल पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो सुरक्षा के पाकिस्तान के डिपार्टमेंट वाले हैं, उसमें से 386 लोग मारे गए, यानी कि 36% टोटल फैटेलिटीज के। हमने बोला था ना 700 लोग मरे हैं, 700 में से 386 यानी कि 36% इसमें से वर्दी वाले लोग मारे गए हैं, जिसमें 137 पाकिस्तानी आर्मी के, 208 पुलिस के। और जो फर्स्ट 9 मंथ्स हैं, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक दोस्तों, ये 8 साल में सबसे ज्यादा खून खराब हुआ है पाकिस्तान में, 8 साल से सबसे ज्यादा। अच्छा, अब हम आते हैं, पाकिस्तान ने tribune.com.pk एक पाकिस्तानी अखबार है, और मेरे बारे में भी काफी फालतू बकवास लिखी थी इन्होंने पहले, इनको छोड़ दीजिए, माफ करा मैंने। बड़ा दिल दिखाते हैं आज के दिन, और इनको ये बताते हैं कि साहब, पाकिस्तान इज लाइकली टू टेक सम ड्रास्टिक एंड डिसाइसिव एक्शंस अगेंस्ट द टेररिस्ट ग्रुप इन्वॉल्व्ड इन द अटैक। पाकिस्तान ने बोला है कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। किसके खिलाफ करेंगे? अब बोला है आतंकवादियों के खिलाफ करेंगे। अरे भैया, आतंकवादियों के खिलाफ तुम कैसे करोगे? आतंकवादी को यूनिफॉर्म पहनता है, तुमने मार दिया, 100 मार दिए, मैं कह रहा हूं
100 मार दिए, उन्होंने तुम्हारे 23 मारे, तुमने 100 मार दिए, फिर क्या होगा? तुमने 1000 मार दिए, फिर क्या होगा? मैं ये बात पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानी से, होगा क्या? वो और खड़े हो जाएंगे, उसका बेटा खड़ा हो जाएगा हथियार लेके, क्योंकि वो तो अकॉर्डिंग टू आतंकवादी जो वहां के टेररिस्ट हैं, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं या उनके ऑफशूट्स हैं, वो तो यही सोच रहे हैं कि वो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, इसमें भी कंफ्यूजन है, क्योंकि आपका सिपाही है वो भी कहता है मैं इस्लाम के लिए लड़ रहा हूं, जो उसको मार रहा है कह रहा वो भी मैं इस्लाम के लिए लड़ रहा हूं। तो भाई आप दोनों में से जन्नत कौन जाएगा, पहले इसका फैसला कर लो। क्योंकि वो तो कह रहा है कि मैं इसको मारूंगा ये जहन्नुम चला जाएगा, मैं मर गया मैं जन्नत जाऊंगा। ये दोनों तरफ यही स्टोरी सुना रहे हैं, और दोनों मुस्लिम हैं, और दोनों पाकिस्तानी हैं, और दोनों सुन्नी हैं, और दोनों एक दूसरे को भड़का रहे हैं। ये चल रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान कह रहा है हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान क्या करेगा, आई डोंट नो एंड आई डोंट बिलीव देम। ये कुछ बकवास कर रहे हैं लोगों के कंजम्पशन के लिए, बस लोगों को दिखाने के लिए कि हमें कुछ करना है। ये देखिए, ड्रास्टिक एंड डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट द टेररिस्ट ग्रुप इन्वॉल्व इन द अटैक। क्या करेगा ड्रास्टिक एंड डिसाइसिव? या तो पाकिस्तान ये बोले कि हम अफगानिस्तान के अंदर अटैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान यही कहता, पाकिस्तान ये जो अफगान रेफ्यूजीज हैं इनको क्यों निकाल रहा है भाई? कारण क्या है पाकिस्तान का अफगान रेफ्यूजी निकालने का? कारण उसका यही है कि उनको लगता है कि ये लोग मुलव्विस हैं, ये लोग इन्वॉल्व हैं, इसलिए पाकिस्तान। कारण और है, पर ऑन द फेस ऑफ इट कारण ये बता रहा है पाकिस्तान। बात यह कि इनको पैसा मिलना बंद हो गया पाकिस्तानियों को, इसलिए वो निकाल रहा है। लेकिन सबके सामने कुछ आप ये तो नहीं कह सकते ना कि भाई यूनाइटेड नेशंस ने और अमेरिका ने पैसा देना बंद कर दिया इसलिए हम तुम्हें निकाल रहे हैं। आपको तो कोई और स्टोरी सुनानी पड़ेगी। तो कौन सी स्टोरी है भाईजान? वो स्टोरी यही है कि यार ये लोग आतंकवाद करते हैं, ये लोग ये करते हैं, ये करते हैं, करते हैं, ठीक है ना। और फिर पाकिस्तान ये कह रहा है कि इन लोगों के खिलाफ, यानी कि आतंकवादियों के खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ये सख्त से सख्त कार्रवाई क्या है? देखो, मजा तो तब आएगा जब पाकिस्तान है अफगानिस्तान के अंदर घुसेगा। मजा तभी है दोस्तों जब पाकिस्तानी टैंक जो हैं, पाकिस्तानी बख्तरबंद गाड़ियां, वो ड्यूरन लाइन क्रॉस करेंगी और घुस जाएंगे पाकिस्तान के बहादुर शाहीन और पाकिस्तान के बबर शेर, ठीक है जी, और पाकिस्तान के फलाने और गाजी और मुजाहिद और मोमिन और पता नहीं क्या क्या, जब ये जिहाद फी सबीलिल्लाह करके अफगानिस्तान के अंदर घुसेंगे। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं कि घुसो अफगानिस्तान में, ठीक है, इतने बड़े शेर के बच्चे हो तो घुसो। अब पाकिस्तान कह रहा है, वादा कर दिया पाकिस्तान ने कि हम खड़का देंगे इनकी खिड़कियां, तो भाई खड़काओ, जाओ अफगानिस्तान के अंदर लड़ो उनसे, बुजगाशी खेलेंगे अफगान। बुजगाशी क्या होता है पता है आपको दोस्तों? बुजगाशी में होता है कि मरे हुए जानवर को बीच ग्राउंड में रखते हैं, फिर घोड़े पे आते हैं अफगान। आपने खुदा गवाह फिल्म देखी, उसमें वो भेड़ को अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी आपस में लड़ रहे होते हैं कि भेड़ कौन छीनेगा, दैट इज बुजगाशी है। बादशाह खान, वही बादशाह खान वाला वही बुजगाशी है। ये तुम्हारे जनरल को, ये आसिम मुनीर को जमीन पर डालेंगे और आसिम मुनीर के साथ पठान बुजगाशी खेलेंगे। ये बड़े खतरनाक हैं पठान दोस्तों। कश्मीर का बात बताता हूँ, जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे थे जम्मू और कश्मीर में, और ये कई लोगों ने बताया भी है मुझे, कई लोगों ने फौज में बताया है कि पाकिस्तानी जब दहशतगर्द आता था ना, तो जब उसको पता लगता था कि वो सराउंड हो गया, तो पाकिस्तानी दहशतगर्द हथियार फेंक देता था, भाग जाता था पीछे। पठान आखिरी गोली तक लड़ता है, पठान की फितरत है। पठान लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा। मैंने, हो सकता है मेरी जानकारी में नहीं है, जितना थोड़े समय तक मैं था लाइन ऑफ कंट्रोल पे, मेरी जानकारी नहीं है कि किसी पठान ने हथियार अपने डाले हों। लाश ही मिली थी उसको, फिर मार देते थे हम उसको पक्का। इंडियन आर्मी वुड किल हिम, बट वी फाउंड ओनली अफगान डेड बॉडीज, पश्तूनों की या ट्राइबल एरियाज के, हमें सिर्फ उनकी लाशें मिली। सरेंडर करने वाले सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबी, सारे के सारे पाकिस्तानी पंजाबी, मोटी मोटी गर्दनों वाले, भाग ही नहीं सकते, मोटे पेट वाले पाकिस्तानी पंजाबी, ये पहले सरेंडर करते हैं। बकवास इनसे पूरी करवा लो, ऐ कर देंगे जी, ऐ कर देंगे, फाड़ देंगे इनू, ऐ कर देंगे जी, बम फाड़ देंगे, ये सब यही काम करते हैं। मुंह से इनसे बम फड़वा लो, मुंह से गोलियां चलवा लो, ठाएं ठाएं वाली, है ना। लेकिन इनके बस का कुछ नहीं है। तो अब ये लोग कह रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ है फिर पाकिस्तान से खबर आई है दोस्तों, छोटी सी खबर, ये भी सुन लीजिए। जब आपने इतना कुछ सुन लिया तो पाकिस्तानियों का ये कहना है कि साहब हमारे पास कोई डिजास्टर इंश्योरेंस प्लान नहीं है। सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंश्योरेंस डिवीजन डायरेक्टर वसीम खान ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास कोई पब्लिक प्रोग्राम फॉर डिजास्टर इंश्योरेंस नहीं है, जबकि ये 5th रैंक करता है वर्ल्ड में विच आर मोस्ट वल्नरेबल टू डिजास्टर। वसीम खान ने यह भी हाईलाइट करा कि देयर इज नो पब्लिक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रोग्राम इन प्लेस। 241 मिलियन में लेस देन 8 मिलियन हैव लाइफ इंश्योरेंस। जिंदगी की कीमत ही नहीं है, लाइफ इंश्योरेंस क्या करेंगे? पाकिस्तानी तो खुल के कहते हैं कि असली जिंदगी मरने के बाद ऊपर जन्नत में शुरू होती है। वो तो कहते हैं दुनिया ट्रांजिट लाउंज है भाई, इस दुनिया की कोई वैल्यू ही नहीं है, ट्रांजिट लाउंज है।
ज़िंदगी तो ऊपर जाके शुरू होती है, तो लाइफ इंश्योरेंस का क्या करेंगे? और जहाँ तक ये कहते हैं कि डिजास्टर का इंश्योरेंस नहीं है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान इटसेल्फ इज अ डिजास्टर। जिन्ना वाज द बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ ऑल, तो डिजास्टर क्रिएटेड अनदर डिजास्टर कॉल्ड पाकिस्तान। ये लोग इंश्योरेंस लेके क्या करेंगे यार?